हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम हिंदी और उत्तराखंड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर है दंत्य। तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है आपका टय वर्ग का। टय वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ओष्ठ्य से उच्चारण स्थान होता है पै वर्ग का। कंठ्य, कंठ्य से आता है आपका कै वर्ग का उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन है, पै वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर है ओष्ठ्य। पै वर्ग ओष्ठ्य से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर है च वर्ग तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है वर्णमाला। वर्णों के समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर। इसके अंतर्गत 2 स्वर और आते हैं जिन्हें अंग और आहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छ, त्रय और ज्ञ, ये तीनों कौन से वर्ण हैं। इसका सही आंसर है संयुक्त। इसका सही आंसर है संयुक्त वर्ण। छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। छ बनता है तुम्हारा कै प्लस श से। कै प्लस श। कै प्लस श से। त्रय बनता है आपका अधते प्लस रे। त्रय। ज्ञ बनता है आपका जय प्लस अंगा। और श्रय बनता है आपका श्रय श प्लस रे से। ये सभी चारों वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है। इसका सही आंसर है पुस्तक तत्सम शब्द है। पुस्तक तत्सम है। पुस्तक का तद्भव शब्द पोथी होता है। पोथी। पुस्तक का तद्भव पोथी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आग कौन सा शब्द है। इसका सही उत्तर है तद्भव। आग, आग शब्द जो है तद्भव है। आग का तत्सम होता है अग्नि। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हो गए हो, विकार होकर उत्पन्न हुए हो, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत के होते हैं, जो कहते हो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें तत्सम कहते हैं। देश शब्द, यानी कि जिन शब्दों का पता नहीं चलता उत्पत्ति का, उन्हें देश शब्द कहते हैं। और विदेश शब्द, यानी कि जो किसी बाहर देश से या विदेश से आकर अपनी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। यानी कि इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके अंतर्गत एक शब्द और आता है जिन्हें कहते हैं संकर शब्द। जिन्हें कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन्हीं शब्दों से मिलकर बनता है। कहीं कहीं इन्हें 5 दे दिया है और कहीं कहीं 4 दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। इसका सही अर्थ है तत्सम। पृथ्वी जो है शब्द तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, टेबल या टेबल। टेबल कौन सा शब्द है। टेबल तुम्हें पता होना चाहिए कि टेबल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, और जो कि इसे कहेंगे विदेश शब्द। टेबल जो है क्या शब्द है, विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नाक कौन सा शब्द है। इसका सही अर्थ है ऋण। नाक शब्द जो है ऋण शब्द है। यानी कि ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड न हो सकें, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऋण, यौगिक और योग ऋण। यानी कि यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास और संधि के अनुसार यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, या पाठ के लिए शाला। ऐसी योग ऋण शब्द, यानी कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग ऋण शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सी संज्ञा है। इसका सही अर्थ है फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें विशेष, यानी कि विशेष एक नाम नहीं बताया गया है कि कमल का फूल, गुलाब का फूल या किसी का भी फूल नहीं बताया गया है। इसमें जो है सिर्फ फूल पूछा गया, फूल। यानी कि फूल जो है एक तरह का किसे इंगित करता है, पूरी एक जाति को। यानी कि इसलिए तुम्हारा जाति हो गया है। संज्ञा जो होती है तुम्हारी 5 प्रकार की होती हैं हिंदी में, यानी कि समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और
द्रव्यवाचक यानी समूहवाचक जो किसी समूह को बताए, जैसे गुच्छा हो गया, ग्रह हो गया, संसद हो गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक जो विशेष नाम हो गया, कमल हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, वो सब व्यक्तिवाचक के। और भाववाचक जैसे पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, ये शब्द आ जाते हैं तुम्हारे भाववाचक के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? इसका सही अर्थ है भाववाचक। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। और इसमें ये जो भाववाचक संज्ञा बनी है तुम्हारा ईमानदार, ईमानदार शब्द से बनी है। ईमानदार जो है गुणवाचक विशेषण यानी कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है, यानी कि तुम्हारी भाववाचक ईमानदारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लंबोदर कौन सा शब्द है? इसका सही अर्थ है योगऋण यानी कि लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? श्री गणेश। श्री गणेश का उदर यानी कि पेट काफी लंबा है, यानी कि किस शब्द को व्यक्त करता है, यानी कि एक विशेष तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे बहुब्रीहि समास के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सोना कौन सी संज्ञा है? इसका सही अर्थ है सोना जो आता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी जितने भी पेट्रोल, तेल, सोना या फिर चट्टान, वो सभी यानी कि ठोस और द्रव के अंतर्गत आती हैं, वो सभी होती है तुम्हारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैं कौन सा पुरुष है? इसका सही आंसर है उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष है। यानी कि पुरुषवाचक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि मैं के अंतर्गत जितने भी शब्द होंगे, मैं, हम, हमारा, हमने, जितने भी शब्द बनेंगे वो तुम्हारे उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष के तू, तुम, आप आएंगे। अन्य पुरुष के ये, बे, ये शब्द आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप कौन सा सर्वनाम है? इसका सही अर्थ है आप निजवाचक सर्वनाम है। यानी सर्वनाम आते हैं कि यह काम मैं आप कर लूंगा, इसके अंतर्गत जो आप आएगा वो तुम्हारे किसके अंतर्गत आएगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है? इसका सही अर्थ है, इसका सही उत्तर है तत्सम। पुष्प जो है तत्सम शब्द है। पुष्प का जो तुम्हारा तद्भव बनता है वो बनता है पुहुप, और एक शब्द और बनता है तुम्हारा फूल, ठीक है। पुष्प का तद्भव पुहुप या फूल होता है, और पुष्प शब्द जो है वो तुम्हारा कैसा है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द है? इसका सही अर्थ है विदेश शब्द। यानी ख्याल शब्द जो है, यानी ख्याल शब्द कहाँ का है तुम्हारा? विदेश शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है? इसका सही आंसर है देशज। तेंदुआ जो शब्द है वो तुम्हारा देशज है। यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चले और हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर उसके बाद उत्तराखंड क्वेश्चन चलेंगे। कृपया वीडियो सभी देखते रहें पूरी, और लाइक और शेयर भी करते रहें। गोल विशेषण है? इसका सही आंसर है गुणवाचक, यानी कि गोल, यानी कि कमरा कैसा है? गोल है। या फिर खेत कैसा है? गोल है। यानी कि खेत की क्या है? वो विशेषता है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। कोशिक समिति का गठन 1993 में किया गया था। कोशिक समिति ने जो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी 1994 में। रिपोर्ट 1994 में सौंपी थी। कोशिक समिति का उद्देश्य था गैरसैंण को राजधानी बनाने से। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 9 नवंबर 2000। यानी कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और यह भारत यानी कि भारत गणतंत्र का 27वां राज्य था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। यानी कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? वो 1 अगस्त को किया गया था, 1 अगस्त 2000 को। और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति द्वारा क्या निर्णय द्वारा 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। और राज्य का गठन कब हुआ था अपना? 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, राबाई कांड उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर है तिलाड़ी। राबाई कांड तिलाड़ी मैदान में हुआ था। राबाई कांड तिलाड़ी मैदान में हुआ था। और तिलाड़ी कांड तुम्हारा कब हुआ था? 30 मई 1930। 30 मई 1930 को हुआ था। इसमें गोली चलाने का आदेश चक्रधर जुयाल ने दिया था। चक्रधर जुयाल
चक्रधर जुआल ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जो कि उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। तिलाड़ी कांड या राबाई कांड, ठीक है, एक ही नाम है ये। और तिलाड़ी कांड जो हुआ था तुम्हारा, यानी किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा रहा था, उसके विरोध में जो हुआ था, तिलाड़ी में एक सभा चल रही थी, वहीं पर चक्रधर जुआल ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस समय जो टिहरी नरेश थे वो थे तुम्हारे नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का कार्यकाल 1913 से 1946 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अल्मोड़ा अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? इसका सही आंसर है यक्ष। यानी कि अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर आता है, वहां से किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों की। और ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तपोवन में किसने तपस्या की थी? इसका सही आंसर है लक्ष्मण। ये तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण ने की थी। और राम ने कहाँ की थी? देवप्रयाग। देवप्रयाग में तपस्या किसने की थी? राम ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? इसका सही आंसर है अमोघभूति। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। कुलिंद वंश से संबंधित 3 प्रकार की मुद्राएं चले गई थी। एक तो अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और एक छत्रेश्वर प्रकार की। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक संख्या में कहां से मिली थी? वो अल्मोड़ा से मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? इसका सही उत्तर है 1902। यानी कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता आगरा और अवध, यानी कि इसका अंग कब बनाया गया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। यानी कब उठाई गई थी? ठीक है, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1938 में। यह अधिवेशन जो हुआ था तुम्हारा, ये हुआ था 5-6 मई 1938। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है नंदा देवी। यानी कि उत्तरांचल का सबसे ऊंचा या उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, इसकी ऊंचाई है तुम्हारी 77-78-17 मीटर। 78-17 मीटर, यानी नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है? 78-17 मीटर। उसके अंतर्गत कामेट आता है तुम्हारा 77-56 मीटर, यानी कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है। और तुम्हारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का भाग है? इसका सही आंसर है मध्य हिमालय। यानी कि मसूरी किसके अंतर्गत आएगी? मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी आएगा शिवालिक श्रेणी। मसूरी पड़ता है तुम्हारा देहरादून में। मसूरी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कहीं 1825 है इसका, कहीं 1827 है, पर इसका जो ज्यादातर सही है वो 1825 है। यानी कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है बाह्य हिमालय। यानी कि उत्तराखंड के किस हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? बाह्य हिमालय। यानी बाह्य हिमालय को ही शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय में या फिर बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध का यानी कि जो डिजाइन बनाया गया था वो जेम्स ब्रून द्वारा बनाया गया था। टिहरी बांध का डिजाइन किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। टिहरी बांध कुल 2400 मेगावाट की है, इसका प्रथम चरण 1000 का प्रथम चरण कब राष्ट्र को समर्पित किया गया था? 30 जुलाई 2006 को। ठीक है, और टिहरी बांध को यानी कि बड़े स्तर पर स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया था? वो किया गया था रूस से समझौता हुआ था। उस समय वहां के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। ठीक है, और टिहरी बांध विरोधी समिति कब बनी थी? 1978 में। टिहरी बांध विरोधी समिति 1978 में। सर्वप्रथम टिहरी बांध का विरोध किसने किया था? कमलेंदुमती शाह ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध कब किया था? यानी कि तुम्हारे इसके बीच में साइकिलिंग यात्रा की थी तो 1991 में किया था। करीब इन्होंने इसका काम भी कई दिनों तक रोके रखा था। ठीक है, टिहरी बांध शुरुआत में जो थी वो तुम्हारी वो कितनी थी? वो 600 मेगावाट की थी। ठीक है, इसका प्रथम चरण कब आया था? 30 जुलाई 2006 को 1000 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका सही आंसर है नौकुचिया ताल।
ठीक है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया। नौकुचिया नैनीताल में पड़ती है आपकी, और इसकी गहराई है तुम्हारी 40 मीटर। द्रोण सागर आएगा तुम्हारा, काशीपुर आएगा, ठीक है। नैनीताल में आ जाएगा, गिरिताल भी तुम्हारा काशीपुर आ जाएगा। गिरिताल के पास ही चामुंडा देवी मंदिर स्थित है, ठीक है। नौकोनो वाला ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। सबसे गहरा ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। और गढ़वाल का आता है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? वो है तुम्हारा सतोपंथ ताल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बुग्याल यानी कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर है दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल जो है वो कहाँ है तुम्हारा? उत्तरकाशी में। बगजी बुग्याल, बेदिनी बुग्याल ये पड़ते हैं तुम्हारे चमोली में, ठीक है। बगजी बुग्याल और बेदिनी बुग्याल कहाँ है? चमोली में। बेदिनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है चीड़। यानी कि लेसा किससे प्राप्त होता है? किस वृक्ष से? चीड़ से, ठीक है। अंग्रेजों के समय सर्वप्रथम लेसा निकालने का कारखाना जो स्थापित किया गया था वो 1890 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? भवाली में या फिर भोपाली में, नैनीताल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। बायोस्फीयर इसे कब घोषित किया गया था? 1988 में। यह क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही लेखपाल के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध वन संबंधी आंदोलन से है? इसका सही आंसर है गोरा देवी। यानी कि गोरा देवी का संबंध कैसा था? वन संबंधी आंदोलन। इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की थी इन्होंने? रैणीगांव चमोली से की थी 1973-74 में, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था गोरा देवी का वो हुआ था लाता गांव टिहरी में, ठीक है। जसपाल राणा का संबंध किससे है? शूटिंग से। विद्यासागर नोटियाल कौन है? साहित्यकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है? इसका सही आंसर है 189। यानी कि उत्तराखंड का 2011 के अनुसार जनघनत्व कितना है? यानी कि 189। यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं यहाँ पर? 189। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था, वो था अपना 159, ठीक है। यहाँ पर दे रखा था 1.96%, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है तुम्हारा 1.96%। यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है? उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है तुम्हारी 78.82%। सर्वाधिक साक्षर जनपद देहरादून, न्यूनतम साक्षर जनपद उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? इसका सही आंसर है थारू। यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? थारू की। दूसरे नंबर पर आता है तुम्हारा जौनसारी, तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा यानी कि भोटिया, ठीक है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी यानी थारू, सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड के किस जिले में होता है? इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में आता है। यानी कि तराई क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होता है? गन्ना। यानी गन्ना उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि का कितने परसेंट भाग पर बोया जाता है? 6%। 6% भाग पर क्या बोया जाता है? गन्ना, ठीक है। देहरादून चावल उत्पादन में प्रथम है, गेहूं में प्रथम है, ठीक है। सर्वाधिक चावल और गेहूं उत्पादन में प्रथम जनपद कौन सा है? देहरादून। और गन्ने में उधम सिंह नगर, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बहुत है, ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे से भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी जीके की, हिंदी की, उत्तराखंड की, और बीच बीच में मॉक टेस्ट भी लगाएंगे हम 100 नंबर का, जो कि आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। सभी दोस्त चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज ये मेरी पहली वीडियो थी, आगे को और इसमें परिवर्तन होता रहेगा, आपके सामने अच्छा मैटर आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।